गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। तो पढ़ाई मन से करना है। सबसे पहले उस बात को हम थोड़ा सा डिस्कशन कर दें, आप लोगों को साथ शेयर कर लें। जो आपकी पढ़ाई है, ये 12th कंपटीशन दोनों ही व्यू से किया जाता है। ऐसा नहीं जो कंपटीशन का एक बार, 12th का एक बार। इतना पहले सोचिए, जो लोग 12th कर रहे हैं, क्या अच्छा मार्क चाहिए कि नहीं चाहिए। कोई भी ऐसा है जिसको ये लगे जो नहीं सर मेरा 12th में कम नहीं चल जाएगा, चलो 60%, 45% इतना ही परसेंट से काम चल जाएगा। सबको इच्छा है जो मुझे 12th में क्या चाहिए, 80% से अबव चाहिए। तो क्या मार्क वैसे मिलता है? मार्क वैसे नहीं मिलता है। 80% से एभव होने के लिए जस्ट लाइक आप समझिए जो एक नीट और एक जेई के स्टूडेंट जैसा बनना पड़ेगा, जो उसके क्वालिफाई कर सकते हैं। भले ही आप देने की इच्छा हो या न देने की इच्छा हो, दे रहे हो या न दे रहे हो, डज नॉट मैटर, ये कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको वैसा स्टूडेंट बनना पड़ेगा जो उतना ला सकते हैं। तो यदि आपकी मन में ये इच्छा है जो मुझे हाई मार्क चाहिए सर, तो फिर पढ़ने से आप क्यों जी कतराते हैं, क्यों सोचते हैं जो शॉर्टकट कोई सुटेबल मेथड नहीं है, वे एक तुक्का मेथड है। चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। इसीलिए आप लोगों को ये दिमाग से भूत निकाल देना है, जो मुझे 12th में अच्छा मार्क लाना है तो जेई नीट में कोई डिफरेंस न करे। और यदि कोई करते हैं, मन ही मन बहादुरी करते हैं, जो नहीं हम तो केवल 12th में ही अच्छा मार्क ला लेंगे तैयारी करके। बाबू, मैंने बहुतों को देख चुका इस तरह से दावा करते हुए एग्जाम से पहले, और फिर एग्जाम के बाद फुस, क्या समझे बात, यानी उसका कोई महत्व नहीं रहता है। इसीलिए जैसा कह रहे हैं उस बात को ध्यान रखें। ये नहीं जो 1-2 साल का एक्सपीरियंस है और तब हम बोलते हैं फटाफट। और ऐसा ही नहीं जो 12th के लिए मेरे पास लाइन लगा हुआ रहता है स्टूडेंट। तो एक बच्चे ने कमेंट किए, सर यदि 12th में फेल हो जाएंगे तो पापा जी जूता से मारेंगे। अरे बाबू, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आप जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ें। आप दिमाग से ये भूत निकाल दें जो ये 12th का टॉपिक चल रहा है, ये 11th का टॉपिक चल रहा है। तो आपके पापा जी रिजल्ट के बाद जूता के साथ साथ नया नया शर्ट, पैंट, वो भी ब्रांडेड कंपनी का, कहेंगे बेटा अब आप ऑर्डर करो, क्योंकि अभी तो कोरोना है, ऑर्डर करो, घर आएगा, कॉस्टली से कॉस्टली जूता भी आएगा और पैंट भी आएगा और शर्ट भी आएगा। लेकिन ये बैठ के जो मोबाइल पे कैलकुलेशन करते रहेंगे, जो चलो ये 12th का है इसको पढ़ते हैं, 11th का है इसको छोड़ते हैं, तो जूता के साथ साथ लोहा का डंडा और बांस का डंडा और बात का डंडा, तीनों ही लगेगा। इसीलिए सिर्फ दुनिया में आप मेहनत करें। मेहनत आप यदि करेंगे तो सब कुछ आपके कदमों में होगा। लेकिन देह चौड़ाएंगे, शॉर्टकट में सब खोजेंगे, तो जिंदगी भर ऐसा ही शॉर्टकट में सब खोजते रह जाइएगा, कभी सफलता नहीं हासिल होगा। इसीलिए बिना टेंशन, चाहे 11th हो या 12th, दोनों ही पार्ट पढ़ें। मैं शुरुआती से समझाते आ रहा हूँ, जो केमिस्ट्री में ये नाम के लिए 11th है, 12th है, पढ़ना पड़ता है टोटल। और जो बच्चा इसमें थोड़ा सा भी होशियारी करता है तो गिरे धड़ाम, कहाँ पे, 12th में। इसीलिए मैं कितना समझाऊं, क्योंकि अब तो YouTube है, ये देखते हैं जो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट मैं चलता हूं कहाँ पे, रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसा कि रिएक्शन मैकेनिज्म में हम बात करने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव
इफेक्ट। सबसे पहले ये आपको समझाए थे जो ये इंडक्टिव इफेक्ट हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या कारण है स्टडी कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात आप ये समझिए, जो आप किसी व्यक्ति को देख करके बता सकते हैं, देख करके जो नाड़ी धड़कन ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कतई नहीं बता सकते। क्या समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और आप उसको देख करके नहीं बता सकते जो उसका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं, उसका धड़कन नर्व इंपल्स स्टार्ट है कि नहीं। लेकिन जैसे ही आप क्या करें, उस व्यक्ति को कहें जो देखें, तो जैसे ही आप यहाँ पे नस पे हाथ रखेंगे तो देखेंगे जो ये सर्कुलेट हो रहा है, वही काम कर रहे हैं हम। मॉलिक्यूल को नस दबा रहे हैं, अब पता चलेगा जो उसमें सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी थोड़ा सा डिफिकल्ट बात है, यानी उसके कॉन्टेक्ट में जाना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग यहां पे थोड़ा सा फिर हम ये समझा देते हैं, जो हर बात में ये होना चाहिए, जो कोई भी बात हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। और जब तक आपके दिमाग में ये नहीं आएगा क्यों का बात, तब तक आप पढ़ाई में इंक्रीजमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद है, थोड़ा सा फिर से हम एक बार समझा देते हैं आप लोगों को, फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जैसा कि यहाँ पे मानते हैं हम जो CH3COOH, चलिए बताइए, जो लोग कमेंट किए थे जो सर पिताजी फेल हो जाएंगे जो जूता से मारेंगे, तो बताइए तो जरा ईमानदारी से, जो इसका नाम क्या है बता दिए। ठीक, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा मार्क आएगा। तो इसका नाम है एसिटिक एसिड, है ना। अभी आप देखें जो इसके ऊपर कहीं भी कोई पॉजिटिव चार्ज या कहीं निगेटिव चार्ज दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसमें हम लोग समझेंगे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। फिर क्यों समझेंगे, क्यों समझेंगे, ये बात देखना है। तो मान लिया जाए यहाँ पे ये OH माइनस आया, एक रिएक्शन है, माइनस OH माइनस आया, और जैसे ही OH माइनस आया तो ये समझना है हमको, जो मेरा क्या है, एक पार्टिकल है, जो ये कहाँ पे जाकर के मिलेगा। ये जो मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं, उस मॉलिक्यूल में कौन ऐसा पोजीशन है जो जहाँ पे जाकर के ये मिल जाएगा। मिलेगा क्यों, तो रिएक्शन करने के लिए। रिएक्शन क्यों करेगा, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए। प्रोडक्ट क्यों बनाते हैं, तो हमेशा हम क्या चाहते हैं, कोई एक न्यू सब्सटेंस चाहते हैं। क्या आपको दाल भात, डेली दाल भात दिया जाए, खाने में अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। तो उसी को अलग अलग वैरायटी बनाते हैं कि नहीं। उसी तरह से ये एक रिएक्शन के दौरान एक न्यू सब्सटेंस का प्रोडक्शन करेंगे। तो यहां अभी आप किसी प्रकार से कोई चार्ज नहीं देख रहे हैं, और जब कोई चार्ज नहीं देख रहे हैं तो ये कहां आकर के मिलेगा, क्योंकि ये बात तो वेल नोन है। यदि ये एनायन है, यदि ये माइनस है, तो माइनस वाला प्लस पे जाएगा। तो या तो डायरेक्ट समझें जो इसके द्वारा प्लस क्रिएट किया जाएगा, या यूं समझें जो यहीं पे हम समझेंगे जो प्लस होता होगा कहीं ना कहीं। तो अब दूसरी बात समझें, तो यहां पे देखें, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका जाएगा, तो ऑक्सीजन का। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का टेंडेंसी जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज, माइनस, इसलिए यहां भी माइनस यानी नेगेटिव हो गया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये खींच लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बात समझ गए, पहले हमको दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब इसी बात को एनालिसिस किए किसी रूल से, किसी कॉन्सेप्ट से, तो आपको विश्वास हो गया होगा।
यस सर, यहाँ पे निश्चित रूप से क्या होगा, माइनस होगा, निगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा। जहां तक ये जो साइन है इसका नाम है डेल्टा, और डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल। डेल्टा का मतलब क्या होता है, पार्शियल, थोड़ा सा। तो थोड़ा सा यहाँ पॉजिटिव, थोड़ा सा नेगेटिव। अब देखिए, तो अब आपसे यदि हम पूछ दें, जो देखें बाबू, ये जो OH माइनस है जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहेंगे, क्या कहिएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये कहां पे जाकर के अटैक कर देगा, तो ये H पर जाकर के अटैक कर देगा। बस अब अटैक करने तक आपको समझा रहे हैं, क्या होगा फिर मत पूछ दीजिएगा। तो यहां पे अटैक करेगा। इसी बात को हम रिएक्शन मैकेनिज्म में अभी अभी समझेंगे, फिर बाद में प्रोडक्ट भी समझेंगे, जिसको रिएक्शन मैकेनिज्म के हैं, या इसी को सुने होंगे GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब इसी के अंदर आता है। तो ये बात अब हम समझेंगे किसके सहारे, इंडक्टिव इफेक्ट के सहारे समझेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। CH3 CH2 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 Cl रख दिए। इस तरह का ये मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में ये सिंगल बॉन्ड को क्या कहे थे, सिग्मा बॉन्ड। सारा बेसिक पॉइंट दे दिया है। ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, सब सिग्मा बॉन्ड है। ये जो कार्बन और क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन, यानी इसी को हम और आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह से लिख लेते हैं, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, बोर्ड में अच्छा मार्क आ सके, लेकिन परियों वाला कहानी सुन करके नहीं, रियल कहानी सुन करके। तो यहाँ पे अब देखें आप, जो इस तरह का चेन बना हुआ है, ये जो कार्बन और क्लोरीन है, इस दोनों के बीच डिफरेंस है। और यदि डिफरेंस है किसका, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, और जैसे ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो हम कह देंगे ये बॉन्ड जो है वे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पे देखें, अभी अभी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसको हम कह देंगे ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी सेम एटम के बीच नॉन पोलर होता है। ये भी क्या है, नॉन पोलर है, ये भी क्या है, नॉन पोलर है। अब मैकेनिज्म में हम लोग क्या समझते हैं, तो यहाँ पे जो कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी En का जो वैल्यू है, वे क्लोरीन का ज्यादा और कार्बन का कम, क्लोरीन का ज्यादा, कार्बन का कम। जैसे ही ये बात हम समझ लें, जो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, विथड्रॉ करेगा। जैसे ही खींचेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस। तो ये बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड है। ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्लोरीन खींच रहा है। नतीजा क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, अब इस कार्बन, इसको हम कर देते हैं 1 2 3 4। यदि कार्बन 1 और कार्बन 2 में हमसे पूछ दिया जाए जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका है ज्यादा, तो क्या कहेंगे, C1 का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा और C2 का कम, क्योंकि हम लोग जानते हैं यदि पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जैसे ही फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस आ गया, तो ये बॉन्ड भी पोलर बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड भी पोलर बॉन्ड हो गया। तो ये पोलर बॉन्ड हम कैसे समझे, तो एक पोलर बॉन्ड दूसरे पोलर बॉन्ड को यदि पोलराइज कर दे, दूसरे नॉन पोलर बॉन्ड को भी पोलर बना दें, तो उस घटना को ही नाम रखा गया है इंडक्टिव इफेक्ट। अब मतलब ये कार्बन भी क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन क्लोरीन का जितना पावर था खींचने का, उससे कहीं कम पावर हो जाएगा इस C1 का खींचने का।
अगेन जैसे ही आप समझे जो ये C1 भी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने लगा, खींचने लगा, नतीजा होगा जो यहाँ पे भी पॉजिटिव, लेकिन जितना पॉजिटिव यहाँ था उससे कहीं कम पॉजिटिव। अब ये मत समझे जो डबल डेल लगा दिए तो पॉजिटिव ज्यादा हो गया, नहीं, ये डेल का मतलब हुआ पार्शियल, थोड़ा सा, और दो ठो और लगा दिए थोड़ा सा, मतलब और भी बहुत कम। अब फिर क्या होगा, यदि हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी C2 और C3 में बात करें, C2 और C3 में आप बात करें तो बताइए जो किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा, तो C2 का ज्यादा और C3 का कम। तो जैसे ही इस तरह से C2 का क्या हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया, C2 का ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो फिर C3 से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन जितना C1 का खींचने का पावर था उससे कहीं क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे समझें जो ट्रिपल डे मतलब और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो गया। तो अब इसके बाद थोड़ा सा इस पे फीलिंग होता है, लेकिन 3 और 4 कार्बन के बाद इस तरह का घटना क्या होगा, फेल कर जाएगा, मतलब इसमें कोई फीलिंग नहीं होगा। तो इस तरह से जो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का एक ही तरफ जाना, उसको नाम रखा गया है पोलराइजेशन। उसको क्या नाम रखा गया, पोलराइजेशन। लेकिन ये पोलराइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ, तो एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड दूसरे सिग्मा बॉन्ड को जो पोलराइज कर दे, इस घटना को ही नाम रखा गया इंडक्टिव इफेक्ट। तो जैसे ही आपसे कहा जाए इंडक्टिव इफेक्ट, इसका मतलब समझना होगा जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होगा एक मॉलिक्यूल में, और ये पोलराइजेशन प्रैक्टिकली 3 और 4 कार्बन तक होगा, उसके बाद ये लेस इफेक्टिव हो जाएगा। तो इस बात को फिर हम डिटेल कहानी में लिखते जा रहे हैं। अब उम्मीद है जो समझ गए होंगे जो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। जैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाए तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा, और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हमेशा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस कारण से एक पोलर बॉन्ड दूसरे नॉन पोलर बॉन्ड को भी पोलराइज कर देगा। तो पहले इसको वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, तो समझ लें इस बात को। जो यहाँ पे ये Cl का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, तो ये डेल माइनस और ये क्या हो जाएगा, डेल प्लस। पोलराइजेशन ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड है, caused by the polarization of other sigma bond is called inductive effect। ये जो सिग्मा बॉन्ड इस सिग्मा बॉन्ड को जो पोलराइज कर देता है, पोलराइज मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ला देता है, इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे ये कहेंगे ये क्या शो कर रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, यही बात हम कहेंगे। और ये इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण है। यदि यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ कार्बन दोनों का तो सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो यहाँ क्या कह सकते हैं, नो इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसी बात को लैंग्वेज में दे दिए हैं, जो इन दिस केस, इस केस में Cl इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन C। ये जो C है इसके अपेक्षा इसका इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है, ज्यादा है। ड्यू टू दिस, इस कारण से Cl बॉन्ड, यही है Cl बॉन्ड है, इज पोलराइज्ड सच दैट ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन कार्बन, यानी किस पे, तो CH2 पे। ड्यू टू दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज CH2 बिकम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन CH3, यानी इसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ये इससे अब क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम कह देंगे जो CH2 का ज्यादा और CH3 का कम।
Consequently, CC bond also get polarized, यानी इस तरह से ये जो CC बॉन्ड है ये भी क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। दिस इज therefore CC bond polarization by the polarization of Cl sigma bond। ये Cl sigma bond के कारण CC बॉन्ड भी पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, वे एक तरफ हो गया। Cl sigma bond since Cl is inducer, तो हम लोग क्या कह देंगे, Cl क्या हो गया, इंड्यूसर हो गया ऑफ द सिग्मा बॉन्ड पोलराइजेशन, जो कि आगे हम लिखेंगे इंड्यूसर, आगे कहा जाएगा ऑफ द सिग्मा बॉन्ड पोलराइजेशन। तो कहेंगे इट इज द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ Cl। ये Cl का क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, वहां अधूरा है और हम फिर नेक्स्ट टाइम लिखते हैं। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो आगे ऑफ द सिग्मा बॉन्ड पोलराइजेशन इट इज द इंड्यूसर ऑफ it is the inductive effect of Cl caused of inductive effect। जैसे ही आप कहें अपने फैमिली में, अपने घर में, जो मुझे खाना दीजिए, तो उसका कॉज क्या है, जो आपको भूख लग गया है। जैसे ही आप किसी से खाना डिमांड किए, जो मुझे खाना दीजिए, तो इसका मतलब समझ गया, जो भूख लग गया है। उसी तरह से यदि कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाए तो ओनली कॉज इन द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम और ग्रुप, यानी निश्चित रूप से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा बॉन्डेड एटम और ग्रुप के बीच में। तो हम लोग यदि इस तरह से बात करें, ये CH2 CH3 CH2O-, ऐसा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको। और दूसरा अभी आप देखे हैं जो CH3 CH2 CH2Cl। जब भी हम लोग क्या देखें, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करना होगा, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें। यहां पे थोड़ा सा समझ लें, जो En जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O- का कम होगा और C का ज्यादा होगा। ध्यान दे, O- का इलेक्ट्रॉन माइनस है, O का यदि कहेंगे O का और C में, तो O का ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही माइनस आ जाए तो O का कम, सपोज कीजिए प्लस आ जाए, तब पर भी O का ही ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का कम हो गया। नतीजा क्या होगा, जो ये इसके बारे में जब सोचेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगा, डोनेट करने लगा। और जैसे ही डोनेट करने लगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बाबू, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगेन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वे माइनस और C में यदि बात करेंगे तो C का ज्यादा और माइनस का कम, ये बात सब पिछले समझा दिए थे। अब फिर क्या होगा, ये मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया और इसका कम हो गया। फिर ये क्या काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन जितना पावर से ये खींच रहा था उससे कहीं कम पावर हो जाएगा। अगेन वैसा ही फिर यहाँ होगा, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, यानी ये खींचेगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन को दिया है, तो हम लोग कहेंगे ये सिग्मा डोनर है। क्या कहेंगे, सिग्मा डोनर, या इसको कहें जो ये कौन सा आई इफेक्ट दिखाएगा, तो पॉजिटिव आई इफेक्ट। आई मतलब क्या, इंडक्टिव, ये पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाएगा। अब इसके बारे में फिर सोच लें, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये खींचेगा और जैसे ही खींचेगा तो फिर यहाँ थोड़ा सा और प्लस, यानी और कम प्लस, फिर ये भी खींचेगा तो इससे ये और, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, सिग्मा एक्सेप्टर, क्योंकि ये क्या क्या है, एक्सेप्ट किया है इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। और यहाँ क्या कह देंगे, ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट, यानी
हम लोग अब समझ गए जो आई इफेक्ट को कितने भाग में मेनली डिवाइड किया गया, 2 भाग में। एक को कह देंगे प्लस आई इफेक्ट और दूसरे को क्या नाम रख दिया जाएगा, माइनस आई इफेक्ट। और निश्चित रूप से जहां कहीं भी प्लस और माइनस हो उस दोनों के बीच जीरो होगा ही, जीरो होगा ही। तो जीरो में सिर्फ कौन दिखाता है, हाइड्रोजन, जिसको कह दिया गया है जो ये कैसा आई इफेक्ट दिखाता है, तो स्टैंडर्ड आई इफेक्ट दिखाता है, यानी ये एक रेफरेंस आई इफेक्ट दिखाता है। तो अगेन पहले हम इस दोनों को फिर एक्सप्लेन करके एक्सप्रेस कर दें। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में पॉजिटिव आई इफेक्ट, जिसको प्लस आई कह देंगे, प्लस आई इफेक्ट, इफ द डायरेक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पोलराइजेशन इज अवे फ्रॉम द ग्रुप, अवे फ्रॉम द ग्रुप, जैसा कि हम लोगों का यहां पे क्या बन गया, एक तो क्या बन गया, ये अपने आप में एक ग्रुप है, अपने आप में क्या है, ग्रुप है। तो इस तरह से जब ये ग्रुप है तो यहाँ पे ये देखे हैं जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी O का कम किसके, C से, जैसे ही कम तो इलेक्ट्रॉन ये CH2 अपने तरफ खींचेगा और जैसे ही खींचेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां जाता है वहां निगेटिव। फिर इसका भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट गया इसके अपेक्षा, तो फिर ये खींचेगा, लेकिन खींचने का पावर अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही कहा जा रहा है जो सच ग्रुप अल्सो कॉल्ड एज सिग्मा डोनर और इंडक्टिव डोनर, इसको हम लोग क्या कह देंगे, कौन सा ग्रुप है, तो सिग्मा डोनर कह दें या इंडक्टिव डोनर के नाम से जाने। इट कैन हैपन ओनली व्हेन द ग्रुप इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यानी ये घटना तब होगा, क्योंकि हमेशा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को लेकर के बात करेंगे, तो जब कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप से कम हो जाए तो उस समय ग्रुप कैसा काम करेगा, प्लस आई इफेक्ट की तरह से काम करेगा, प्लस आई ग्रुप की तरह से काम करेगा, एक सिग्मा डोनर की तरह से काम करेगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, इफ द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड्स द ग्रुप, यह ग्रुप का बात कौन सा आ रहा है, तो कार्बन के अलावा छोड़ करके जो भी होगा उसको हम ग्रुप कह देंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी बात होगा, कार्बन एक स्केलेटन एटम है, कार्बन एक मेन एटम है, देन सच ग्रुप is said to have minus I effect, minus I group and also called sigma acceptor। तो हम लोग इस बात को समझ लिए हैं, फिर से समझ लें। तो कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन का जाएगा माइनस, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा कह देंगे ये कैसा इफेक्ट दिखा रहा है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट मतलब ये सिग्मा एक्सेप्टर, और सिग्मा एक्सेप्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये घटना सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। तो जैसे ही ये अपने तरफ खींचा, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गया तो फिर ये इस कार्बन से खींचेगा, इस तरह से ये चेन में चलता रहेगा और ये घटना कितने कार्बन तक, तो 3 कार्बन तक। तो अभी तक आपको एक डेफिनेशन के तौर पे समझा दिए, अब कुछ मेन पॉइंट आउट कर देते हैं, पहले नोट कीजिए। तो इंपॉर्टेंस पॉइंट किसके बारे में, आई इफेक्ट के बारे में। ड्यू टू डिफरेंस कॉज, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी आई इफेक्ट डेवलप होने का कारण क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस। दूसरा, ड्यू टू डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, हम बात किए थे बेसिक कॉन्सेप्ट में, हाइब्रिडाइजेशन जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका, sp का, उसके बाद sp2 का, उसके बाद sp3 का। तो ये जहां दोनों पे होगा, या तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस क्या है या हाइब्रिडाइजेशन का। इन इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। जैसे हम तो आपको समझाए जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब आप क्या देखे थे, s के पास 1 ऑर्बिटल होता है, p के पास 3 ऑर्बिटल होता है, d के पास 5 ऑर्बिटल होता है। तो ये जो ऑर्बिटल है, ये जो बॉक्स जो समझाए थे, उस बॉक्स का, जैसे s के बारे में देखे थे ना हम लोग इस तरह का, p के बारे में
इस तरह का, यही तो ऑर्बिटल है। ये ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, इस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल चेंजिंग नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांसमिशन इफेक्ट। पार्शियल ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। थोड़ा सा हमको विश्वास नहीं हो रहा, इसके बारे में आप लोग समझ लें। जैसे मान लिया जाए हम यहाँ CH3 लेते हैं और CN, तो यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन Sp और यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन Sp3, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। अब जैसे ही ज़्यादा है तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव, और इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हाइब्रिडाइजेशन। अब दूसरी बात है, जो यहाँ पे किसी प्रकार से कोई शिफ्टिंग का घटना नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, आई इफेक्ट। इसको ही हम लोग आई इफेक्ट कहेंगे। यदि ऐसा हो इस तरह का हम दिखा दें, जब इस तरह का दिखाएंगे और यहाँ पे मानते हैं जो ये पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड जानते हैं आप एक वीक बॉन्ड होता है, तो वीक बॉन्ड होता है, तो जैसे ही मान लिया जाए हम इसको शिफ्ट करा दिए, मान लिया जाए शिफ्ट करा दिए, ये माइनस और ये प्लस, तो नोट आई इफेक्ट। ये जो घटना है ये आई इफेक्ट का घटना नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल चेंज कर गया, ये टूट गया, लेकिन यहाँ पे कोई ब्रेकिंग का बात नहीं है। तीसरा, इट इज वेरी लेस आफ्टर 2 और 3 कार्बन। 2 और 3 कार्बन, जैसे 4 कार्बन जाता है उसके बाद इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, मतलब डिस्टेंस बढ़ने के साथ इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, या तो अब क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा भी बात की बात है, सिर्फ अभी ये समझें जो ये डिस्टेंस पे निर्भर करता है। इट इज परमानेंट इफेक्ट, मतलब एक मॉलिक्यूल में हर समय ये प्रोसेस चलते रहता है, ये नहीं जो जिस समय हम सोचते हैं उसी समय होता है, बाद बाकी ऐसा नहीं होता है। इट इज वीक इफेक्ट बिकॉज इट ऑपरेट इन सिग्मा बॉन्ड, और ये अपने आप में क्या है, एक वीक इफेक्ट है, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। 2 पॉइंट और नोट करेंगे, पहले नोट कीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफरेंस in electronegativity. It is a relative value, so we have assumed to standard. Assume to standard, इसीलिए हमको क्या मानेंगे इसको, एक स्टैंडर्ड इफेक्ट है। हाइड्रोजन 100 0 आई इफेक्ट। तो हम आई इफेक्ट के बारे में सिर्फ एक सिंपल नॉलेज दिए हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका और भी एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन से कुछ संभव नहीं है। आप लोग इसको नोट करके कई बार सुन करके रखेंगे। कल हम लोग इसका मेन बात करेंगे, इसका क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे, जो कैसे हम ये डिफरेंस यानी किसका आई इफेक्ट ज्यादा किसका आई इफेक्ट कम, इसका निर्णय होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप वाचिंग करते रहिए, भगवान आपको कोरोना से सुरक्षा देते रहे।